जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये जो सेशन है आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप पीएचडी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। देखो, ये वीडियो आप देख रहे हो, इससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप पीएचडी के इंटरव्यू की तैयारी ही कर रहे होंगे। और आजकल पीएचडी में आपका एडमिशन केवल और केवल तब हो पाएगा जब आपका इंटरव्यू बहुत बेहतरीन होगा। तो यदि आप अपने इंटरव्यू की परफॉर्मेंस को बहुत गजब का करना चाहते हैं, आप अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर लेकर आना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। देखो, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीएचडी के इंटरव्यू के दौरान आप अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से दें, आप अपना परिचय किस तरीके से दें। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये हर एक कैंडिडेट से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मतलब आप कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से हो, सभी के सभी कैंडिडेटों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप अपना परिचय दें। आप सभी को पता होगी एक कहावत कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि आपकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो रही है तो आपका एंड बहुत अच्छा होगा, इसके पूरे पूरे चांस हैं। और यदि आपकी शुरुआत ही गलत तरीके से हो रही है तो आपका एंड सही ढंग से होगा, इसके कोई चांस नहीं है। यदि आप अपना परिचय, जो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यदि आप अपना परिचय बहुत अच्छे तरीके से देते हो, बहुत इफेक्टिव तरीके से दोगे, तो आपका जो इंटरव्यू है बाकी का वो बहुत अच्छा जाएगा, इसके पूरे पूरे चांस है। लेकिन यदि आपने अपना इंट्रोडक्शन ही सही ढंग से नहीं दिया, इंट्रोडक्शन के दौरान ही आपने गलती कर दी, तो भाई लोगों, बाकी का जो आपका इंटरव्यू है वो सही जाएगा, इसका कोई चांस नहीं है। क्योंकि हम इंटरव्यू के दौरान डरे हुए होते हैं, और यदि हमने स्टार्टिंग में गलती कर दी, वो भी अपने इंट्रोडक्शन में, तो हमारे खुद के दिमाग में ये क्वेश्चन आने लग जाएगा कि यार मैंने तो अपने इंट्रोडक्शन पे ही गलती कर दी। फिर आपको क्या होने लग जाएगी, ज़्यादा हेजिटेशन, ज़्यादा घबराहट होने लग जाएगी, और फिर पूरे पूरे चांस है कि आप अपना बाकी का जो इंटरव्यू है उसको खराब कर दोगे। और यदि आपका इंट्रोडक्शन बहुत गजब का हुआ तो इसका जो इंटरव्यू लेने वाले कैंडिडेट है उनके ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि यार इस कैंडिडेट को बोलने का बहुत अच्छा तरीका है, इसको कोई भी टॉपिक को समझाने का, बताने का तरीका बहुत अच्छा है। और उसका फिर आपके, और साथ ही साथ आपको खुद को भी लगेगा कि यार मैंने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया, तो उसका आपके खुद के बाकी के इंटरव्यू के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपना परिचय किस तरीके से दें पीएचडी के इंटरव्यू के दौरान। आपको कौन कौन सी बातों का स्पेशली तरीके से ध्यान रखना चाहिए, आपको स्पेशली तरीके से कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। और मैं यहाँ पर आपको इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देने का एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। यदि आप उस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ उसका आपके स्कोर के ऊपर, आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताता हूँ कि वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं आपका परिचय जानने के संबंध में। देखो, वो आपसे बोल सकते हैं कि अपने बारे में बताइए, आपसे वो बोल सकते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए, वो आपसे पूछ सकते हैं कि अपना परिचय दें, वो आपको कह सकते हैं कि अपने विषय में बताएं, वो आपको पूछ सकते हैं कि हमें अपने बारे में बताओ। इंग्लिश में वो कह सकते हैं कि टेल अस समथिंग अबाउट यू। वो इंग्लिश में कह सकते हैं कि गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट यू। वो इंग्लिश में कह सकते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये टोटल 7 क्वेश्चन हो गए, लेकिन इन 7 क्वेश्चनों का जो आंसर है ना, वो केवल और केवल आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आप ये घबराना मत, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, हमारे से गलतियां होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और वो जो इंटरव्यू में जो कैंडिडेट बैठे हुए ना, वो आपका वहाँ पर ज्ञान चेक नहीं कर रहे, वो वहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आप कितना डर जाते हो। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं,
तो उसका उनके इंटरव्यू के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और कुछ कैंडिडेट हैं जो हर एक सिचुएशन को बिना डरे हुए सही ढंग से मैनेज कर लेते हैं, तो इसका उनके इंटरव्यू के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये टोटल 7 तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिनमें आपको अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताना है। सर, मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है। मैं राजस्थान के अलवर जिले के चांदपुरी गांव का रहने वाला हूं। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अलवर जिले से की। उसके बाद 2017 में मैंने बीए की डिग्री हासिल की तथा 2019 में मैंने भूगोल विषय से मास्टर डिग्री हासिल की। मैंने 2019 में ज्योग्राफी से JRF पास किया और अब मैं अपने इस उच्च शिक्षा के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए अलवर जिले की सिंचाई व्यवस्था पर शोध करना चाहता हूं। ये मैंने एक फॉर्मेट दिया, एक एग्जाम्पल दिया है आपको इंटरव्यू देने का। अब आप इस तरीके से दे सकते हो। ये अपना इंट्रोडक्शन देने का एक सबसे बेस्ट तरीका है। अब इसमें आपको कौन कौन सी बातों का स्पेशली तरीके से ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ। देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने सर या मैम 2 शब्दों को लिखा है। अब आप सर बोलोगे या मैम बोलोगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, कुछ कैंडिडेटों का जो नाम है ना, वो इस तरीके से होता है 3 लेटर का। जैसे यहाँ पर अजय कुमार शर्मा है। ज़्यादातर कंडीशन में हम आम बोलचाल की भाषा में कुमार शब्द को काम नहीं लेते, डायरेक्टली हम बोल देते हैं अजय शर्मा। लेकिन इंटरव्यू के दौरान आपको अपना पूरा नाम बताना है। उसमें आपको एक भी लेटर को मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने डायरेक्टली बोल दिया कि मेरा नाम अजय शर्मा है। नहीं, आपको पूरा नाम बताना है कि मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है। क्योंकि आपके ऑलरेडी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने ये बोल दिया कि मेरा नाम अजय शर्मा है, तो वो तुरंत बोल देंगे कि यहाँ पर तो अजय कुमार शर्मा लिखा हुआ है, मतलब आप अपना कुमार या आप अपना पूरा नाम हमें बताना पसंद नहीं करते, मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपको अपना पूरा नाम बताना है। ठीक है। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको स्पेशली तरीके से ध्यान रखना चाहिए, एक एक करके मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो, एक तो आपका जो इंट्रोडक्शन है जो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपने इंट्रोडक्शन को 2-3 मिनट तक खींच देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो लगभग 40 सेकंड से लेकर 50 सेकंड के बीच में होना चाहिए। ऑन एवरेज आप ले सकते हो कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो लगभग 45 सेकंड का होना चाहिए। 50 सेकंड से ज़्यादा आपका इंट्रोडक्शन नहीं जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा भी आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए कि वो सुनना शुरू करें तब तक आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए। ठीक है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करो और आप अपना टाइम निकालो। एवरेज आप घड़ी में टाइम लगाओ और फिर उसमें आप काउंट करो कि आप अपना इंट्रोडक्शन कितने समय में पूरा कर रहे हो और आप कोशिश करो अपने इंट्रोडक्शन को लगभग 45 सेकंड में पूरा करने की। अब यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में सर या मैम ये 2 शब्द लिख रखे थे। आपको सर से शुरू करना है या मैम से शुरू करना है, ये भी एक बड़ा इशू है। देखो, जैसे आप रूम के अंदर एंट्री करोगे, चेयर पर जाकर बैठोगे, सब जो भी कैंडिडेट आपको अपने इंट्रोडक्शन के बारे में पूछेगा। सपोज दैट वो जो पैनल बैठा हुआ है उसमें 5 कैंडिडेट है, उसमें एक मैम है और उस मैम ने ही आपसे पूछ लिया कि हमें अपने बारे में कुछ बताओ। तो ये क्वेश्चन किसने पूछा था? मैम ने पूछा है, इसलिए आपको मैम से शुरू करना है। यदि यही क्वेश्चन सर पूछ ले कि आप हमें अपने बारे में बताओ, ये क्वेश्चन किसने पूछा? सर ने पूछा, तो फिर आपको सर से शुरू करना है। ये स्पेशली तरीके से आपको ध्यान में रखना है। देखो, वहां पर छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इंटरव्यू के ऊपर, क्योंकि वो जो लोग बैठे हुए ना बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। सभी की जो उम्र है वो 50+ होती है। वो एक शब्द से आपकी गलती को पहचान जाएंगे, इतने ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं। और हमें बेसिक गलतियां नहीं करनी। वो आप यदि आपसे वो क्वेश्चन पूछे उस दौरान आप कोई गलती कर दोगे ना, तो उसका इंटरव्यू के ऊपर बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप कोई बेसिक गलती कर दोगे ना, तो उसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है इंटरव्यू के ऊपर। तो यदि मैम ने आपसे पूछा है कि आप अपने बारे में बताओ, तो आपको अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत मैम से करनी है। और यदि सर पूछ रहे हैं कि आप अपने बारे में बताओ, तो आपको अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत सर से करनी है। दूसरा, जिस कैंडिडेट ने आपसे क्वेश्चन पूछा है आपका ज्यादा फोकस उनके ऊपर होना चाहिए। ठीक है। सपोज दैट सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आपका
ज़्यादातर फोकस सर के ऊपर होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका केवल फोकस सर के ऊपर है और बाकी के मेंबर को आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, आपका सभी के ऊपर भी फोकस होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका उनके ऊपर होना चाहिए जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। जैसे आपको चेहरा घुमा के फोकस नहीं करना है। आपको कैसे करना है, जैसे बहुत ऐसा नहीं होता कि चलो वो जो पैनल है वो लगभग 20-30 फीट में फैला हुआ है, नहीं। एक टेबल लगी होती है, उसके अंदर 5 या 4 जो भी मेंबर है वो बैठे होते हैं, तो उनके बीच में सेंटर में आप होते हो। तो आप उन सभी को थोड़ा थोड़ा गर्दन घुमाकर भी कवर कर सकते हो। सपोज दैट किसी सर ने आपसे पूछा कि अपना परिचय दे, तो आप परिचय देते समय शुरुआत करें फोकस के साथ सर से। सबसे पहले आप सर के ऊपर फोकस करें, फिर थोड़ा सा बाकी के मेंबरों के ऊपर फोकस करें, फिर वापस सर के ऊपर फोकस करें। ठीक है, तो इससे पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको लगेगा कि यार ये बंदा रियली में मेरे ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि मैंने इससे क्वेश्चन पूछा है। और बाकी के जो मेंबर है उनके ऊपर भी ये इफेक्ट पड़ेगा कि क्वेश्चन जिसने पूछा था उसके ऊपर भी फोकस कर रहा है, साथ ही साथ वो हमारे ऊपर भी फोकस कर रहा है, हमें भी कवर कर रहा है। और यदि आप बाकी के कैंडिडेटों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो वो सोचेंगे कि ये हमें इग्नोर कर रहा है। ठीक है ना, तो सर या मैम यूज करना है वो मैं आपको बता दिया। अब जब आप अपनी स्कूली एजुकेशन के बारे में बताते हो, यहां पर आपको स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं। आपने 10th 12th पास किया, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपने 10th की स्कूल का भी नाम बताते हैं, 12th की स्कूल का भी नाम बताते हैं। आप पीएचडी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर आपको अपने 10th और 12th की स्कूल बताने का नाम की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आपने 10th और 12th गवर्नमेंट स्कूल से पास किया ना, तो आप जरूर कह सकते हो कि मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूल से की है। तो इसका थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके इंटरव्यू के ऊपर। लेकिन यदि आपने 10th और 12th प्राइवेट स्कूल से किया है, तो आप इस स्थिति में कभी भी ये मत बताओ कि मैंने प्राइवेट स्कूल से 10th 12th की है, अपनी स्कूली शिक्षा की है। 12th के आपको अपने सब्जेक्ट बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मेरे पास 12th में ये सब्जेक्ट थे। 10th 12th में आपकी कितनी परसेंटेज बनी थी, आपने कौन से स्थान के साथ पास किया था, ये आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखो, यदि आपने 10th और 12th अपने खुद के जिले से पास की है, तो आप सिंपल से तरीके से कह सकते हो कि मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने जिले से की है। ठीक है, यदि आपने 10th अपने जिले से पास की और 12th आपने दूसरे जिले से पास की, तो इस स्थिति में आपको किस तरीके से बताना है कि मैंने अपने 10th तक की स्कूली शिक्षा अपने जिले से की, उसके बाद मैंने 11th 12th की जो शिक्षा थी वो जयपुर जिले से की। तो आपको दोनों के बारे में बताना है। यहां पर आपको स्कूल का नाम नहीं बताना, आपको जिलों का नाम बताना है कि मैंने 10th तक की जो पढ़ाई है वो अपने खुद के जिले से की, जिसका आप नाम ले सकते हो, और मैंने जो 11th 12th की जो शिक्षा थी वो मैंने इस जिले से की। ठीक है, इन बातों का स्पेशली तरीके से ध्यान रखना। यदि आपने 10th और 12th अलग अलग जिले से की है और आपने ये कह दिया कि मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने जिले से की, तो फिर वो क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, एक फॉर्म जो आपसे भरवाएंगे वो उनके हाथ में है, जिसके ऊपर आपने सारी चीजें लिख रखी हैं। वो आपसे तुरंत पूछ लेंगे कि यार इसमें तो आपने 12th दूसरे जिले से बता रखी है और अभी आपने हमें क्या बताया कि मैंने स्कूली शिक्षा अपने जिले से की है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप यदि 10th और 12th अलग अलग जिले से पास कर रखे हो, तो आप कैसे बता सकते हो कि सर मैंने अपनी 10वीं तक की शिक्षा अपने जिले से की, उसके बाद 11वीं और 12वीं की शिक्षा मैंने जयपुर जिले से, जोधपुर जिले से, जो भी जिला है वहां से की। तो ये ज्यादा इफेक्टिव तरीका है अपनी स्कूली शिक्षा को बताने का। इसके अलावा देखो, जब कहीं पर भी आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करनी पड़े, तो उस दौरान आप यूजी पीजी शब्द का उपयोग मत करना, क्योंकि हम आम बोलचाल की भाषा में ग्रेजुएशन नहीं बोलते, यूजी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं बोलते, पीजी बोलते हैं। तो यूजी पीजी शब्द का या शॉर्ट फॉर्म का आपको कहीं पर उपयोग नहीं करना है अपने इंट्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, यूजी पीजी के बारे में आप सन जरूर बताओ कि आपने यूजी कब पास किया, पीजी कब पास किया। यूजी में आपकी कितनी परसेंटेज बनी थी, पीजी में आपकी कितनी परसेंटेज बनी थी, ये आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है।
आपने यूजी में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे या यूजी में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ये आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। आपने पीजी कौन से सब्जेक्ट से किया, ये आप इंट्रोडक्शन के साथ यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले यूज किया था। इसके अलावा देखो बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो अपने कॉलेज का नाम भी लेते हैं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन महाराजा गंगा सिंह कॉलेज से की और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन परिष्कार कॉलेज से की। अब देखो इस कंडीशन में आपको अपने यूजी और पीजी के कॉलेजों का नाम बताना है या नहीं बताना चाहिए, इसके बारे में बता देता हूं। यदि आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किया है तो आप जरूर बताएं कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, मैंने इस यूनिवर्सिटी से अपनी ये ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। तो यदि आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री हासिल किया ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आप उनका नाम जरूर बताएं। लेकिन यदि आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट कॉलेज से की है तो आप बिल्कुल भी ना बताएं, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। फिर आप अपना जो कॉलेज शिक्षा है उसको डायरेक्टली सन के साथ बता सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि मैंने 2017 में बीए की डिग्री हासिल की और 2019 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की या मास्टर डिग्री हासिल की। और यदि आपने गवर्नमेंट से किया है तो आप ऐसे कह सकते हो कि 2017 में मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की और 2019 में मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल की। ठीक है, तो यदि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आप पीजी कर रहे हो तो आप नाम जरूर बताएं, यूजी कर रहे हो तो नाम बताओ। यदि आप प्राइवेट कॉलेज से या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप उनका नाम न बताएं। ठीक है, उसके बाद में आपको अपनी सारी उपलब्धि बतानी है। जैसे मैंने जेआरएफ पास किया तो मैंने जेआरएफ के बारे में बता दिया, आपने केवल नेट पास किया तो आप नेट के बारे में बता सकते हो। वो आपने कब पास किया ये आपको साथ के साथ में बताना है। आपने कितने स्कोर के साथ पास किया था ये आपको कभी नहीं बताना, चाहे आपने फर्स्ट रैंक ही क्यों ना हासिल की। क्योंकि कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं कि जब हम उनको बताएंगे कि मैंने पहली रैंक के साथ जेआरएफ पास किया है तो इसका इंटरव्यू के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान रखना, इसका इंटरव्यू के ऊपर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि ये हमें बताना चाहता है कि मैंने जेआरएफ पहली रैंक से पास किया इसलिए मैं यहाँ पर इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है ना, तो आप कहीं पर भी अपनी परसेंटेज का जिक्र ना करें, कहीं पर भी अपने स्कोर का जिक्र ना करें, क्योंकि उसका हमेशा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा आप अपने रिसर्च के टॉपिक का नाम इंट्रोडक्शन के साथ बताओगे या नहीं बताओगे, इसके बारे में बता देता हूं। यदि आपने अपने रिसर्च के टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, आपको अपने रिसर्च के टॉपिक के बारे में अच्छा खासा ज्ञान है, तो आप जरूर अपने रिसर्च के टॉपिक के बारे में बताओ इंट्रोडक्शन के दौरान। लेकिन यदि आपको अपने रिसर्च के टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है तो आप फिर अपना इंट्रोडक्शन के दौरान रिसर्च टॉपिक का नाम मत बताओ। ठीक है, और हमेशा आपको ज्यादा फोकस किसके ऊपर रखना है, जो कैंडिडेट क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और बाकी के कैंडिडेटों के ऊपर भी आपको फोकस रखना है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर लगातार वीडियोस लाता रहूंगा जो आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस को बहुत बेस्ट बनाएंगे, बहुत शानदार वाली बनाएंगे। और मैं यहाँ पर बाकायदा आपको प्रैक्टिकली तरीके से भी सारी चीजें समझाऊंगा। यदि आप हर हाल में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, अपनी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हो, आप अपनी कंप्लीट पीएचडी की जर्नी को बहुत आसान बनाना चाहते हो, तो आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच के माध्यम से मैं आपकी जिस दिन बैच ज्वाइन करोगे तब से लेकर जिस दिन आपको पीएचडी की डिग्री हासिल होगी तब तक बहुत बेस्ट तरीके से हेल्प करूंगा, हमेशा आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। आप कभी कॉल कर सकते हो, कभी मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर ये एक स्पेशल फैसिलिटी अवेलेबल है। इस बैच में मैं आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल तक दोनों लैंग्वेज वाले कैंडिडेटों की। हमें अपना रिसर्च टॉपिक किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। क्योंकि इंटरव्यू के दौरान आप जिस टॉपिक के बारे में बताने वाले हो वो टॉपिक इफेक्टिव होना चाहिए, उसका इंटरव्यू के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी है। और इंटरव्यू से पहले आपका रिसर्च टॉपिक भी फिक्स होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। क्योंकि वो लोग पूछ लेंगे आपसे कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं।
तो यदि आप बोल दोगे कि सर मैंने अभी तक फिक्स नहीं किया, तो भाई फिर वहां पर आपकी सीट फिक्स नहीं होने वाली है। आप यदि सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर पीएचडी या शोध करना चाहता हूं। तो आप अपना रिसर्च टॉपिक किस तरीके से सेलेक्ट करें, कौन सा सेलेक्ट करें, ताकि उसका इंटरव्यू के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, उसमें मैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करूंगा। सिनॉप्सिस किस तरीके से तैयार करें, कोर्स वर्क की तैयारी कैसे करें, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, असाइनमेंट कैसे तैयार करें, जनरल पीपीटी कैसे बनाएं, नॉमिनी पीपीटी कैसे बनाएं, रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाएं, थीसिस कैसे बनाएं, आरडीसी कैसे करें, डीआरसी कैसे करें, प्रेजेंटेशन कैसे करें, सब में आपकी अच्छे तरीके से हेल्प करूंगा। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो तो डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से सबमिट करें ताकि पहले महीने से आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाए। यदि आप विदाउट जेआरएफ हो और आप फेलोशिप लेना चाहते हैं तो आप कहां पर अप्लाई करें ताकि आपको फेलोशिप मिले, इन सभी के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। ओवरऑल हमारे इस कोर्स का केवल एक उद्देश्य है कि मैं आपको इतने बेस्ट तरीके से गाइड करूं ताकि आपकी जो ये पीएचडी की संपूर्ण जर्नी है वो बहुत आसान हो जाए, मजे मजे में आपकी पीएचडी हो जाए। यदि आप ये कोर्स लेना चाहते हो तो वैसे इस कोर्स की जो फीस है वो 1800 रुपए है, लेकिन अभी ऑफर में हमने केवल 1000 रुपए कर रखी है और लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी। 24x7 ये मेरे नंबर है जिन पर आप मेरे से कॉल कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो, अपने सभी डाउट को सोल्व कर सकते हो। और यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ही प्लीज आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल करें, और जैसे आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे उसके तुरंत बाद मैं आपकी बेस्ट टू बेस्ट तरीके से हेल्प करूंगा। यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स से रिलेटेड आपके कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है, तो भी आप जरूर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी यदि आप केवल टाइम पास करने के लिए डिस्कस करना चाहते हो, आपका पीएचडी करना किसी तरीके से उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपको मोबाइल नंबर मिल गए और आप केवल वैसे ही बात करना चाहते हो, तो क्षमा चाहूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।